ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद लीलामृत के इन सत्रों में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे लिए अतीव प्रसन्नता का विषय है कि इन सत्रों के संस्करण में आज हम लोग 25वें सत्र पर हैं और 25वें सत्र की प्रसन्नता की अभिव्यक्ति इससे अच्छी क्या हो सकती है कि जिस अध्याय का आज हम पठन करने जा रहे हैं सतस्वरूप दास गोस्वामी जी द्वारा लिखी गई श्रील प्रभुपाद लीलामृत पुस्तक से, उसका नाम है स्वप्न साकार हुआ। तो आज 25वें सत्र में प्रकरण 11 स्वप्न साकार हुआ, इस अध्याय की हम सभी श्रवण पठन मनन और श्रील प्रभुपाद की दिव्य गौरवमयी सनातन धर्म के प्रचार प्रसार की यात्रा का विवरण प्राप्त करेंगे। पिछले अध्याय में आवश्यकता की यह महत्वपूर्ण घड़ी में कई श्रोताओं का अपना अनुभव रहा और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से बताया कि उन सबको ये जानकर अत्यधिक निराशा और हैरानी हुई कि किस प्रकार दूसरे देश के जो राजनयिक थे वो श्रील प्रभुपाद के लेखों की, उनके पुस्तकों की, उनकी रचनाओं की प्रशंसा कर कर उन्हें आमंत्रित करना चाहते थे, पर किस प्रकार वर्तमान सरकार से राजनीतिक असहयोग से वो उसकी प्राप्ति नहीं कर सके थे। पर यहाँ श्रील प्रभुपाद की यात्रा निश्चित रूप से आध्यात्म सनातन सर्वदा विजयी होता है, धर्म की सदैव जीत होती है और भगवान को प्राप्त करने के मार्ग पर आगे बढ़ने के प्रयास में अंततः जो तत्व प्राप्त होता है वो प्रसन्नता, क्योंकि भगवान क्या है, सच्चिदानंद है। तो 25वां सत्र श्रील प्रभुपाद के स्वप्न साकार हुए नाम शीर्षक से हम श्री सतस्वरूप दास गोस्वामी जी की पुस्तक से यहाँ से पढ़ना आरंभ करेंगे। तो जिनके पास पुस्तक है सदा की तरह मेरा अनुरोध रहेगा कि कृपया अपनी पुस्तक का प्रयोग अवश्य करें। जिनके पास नहीं है उनके लिए यहाँ स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। तो जैसा हम सत्रों के आरंभ में करते आ रहे हैं, हम इस पुस्तक को पठन के रूप में पंक्ति दर पंक्ति पढ़ते जाएंगे और कुछ सत्रों की, कुछ प्रकरणों की, अध्यायों की समाप्ति के पश्चात 1 या 2 सत्र में उनका सार रूप में हम प्रस्तुतिकरण करेंगे। तो प्रकरण 11 स्वप्न साकार हुआ। मेरी योजना थी कि मैं अमेरिका जाऊं। आमतौर पर लोग लंदन जाते हैं, लेकिन मैं लंदन नहीं जाना चाहता था। मैं केवल यह सोचने में लगा था कि न्यूयॉर्क कैसे जाऊं। मैं सोच रहा था मैं इधर टोक्यो जापान होकर जाऊं या दूसरे रास्ते से, कौन सा मार्ग सस्ता पड़ेगा, यही मेरा प्रस्ताव था। मेरा लक्ष्य सदैव न्यूयॉर्क था। कभी कभी मैं स्वप्न देखता कि मैं न्यूयॉर्क पहुंच गया हूं। श्रील प्रभुपाद। तो ये हम उद्धरण में आगे पढ़ेंगे कि ये कहां पर श्रील प्रभुपाद ने कहा। तो पठन आरंभ करते हैं। सभी गुरुओं के, वैष्णव वृंद के, आचार्यों के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए। लिखना आधी लड़ाई जीतने के समान था, दूसरी आधी लड़ाई लिखे को प्रकाशित करना था। भक्ति वेदांत स्वामी और उनके आध्यात्मिक गुरु दोनों ही श्रीमद् भागवत का अंग्रेजी में छपना और बड़े पैमाने पर उसका वितरित होना देखना चाहते थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती की शिक्षाओं के अनुसार कृष्ण भावनामृत के प्रसार के लिए पुस्तकों का मुद्रण और वितरण आधुनिकतम रूप में होना चाहिए। यद्यपि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और जीव गोस्वामी वैष्णव ज्ञान को बहुत सी पुस्तकों के रूप में बहुत बड़े अच्छे प्रकार से प्रस्तुत कर चुके थे, लेकिन उनकी पांडुलिपियां राधा दामोदर मंदिर और अन्य स्थानों में पड़ी खराब हो रही थी। और गौड़ीय मठ ने इन गोस्वामियों की जिन पुस्तकों को प्रकाशित भी किया था, उनका वितरण किसी बड़े पैमाने पर नहीं हो रहा था। भक्ति वेदांत स्वामी के एक गुरु भाई ने उनसे पूछा कि भागवत की नई टीका तैयार करने में वे इतना समय और श्रम क्यों लगा रहे हैं, जबकि बहुत से महान आचार्य उसकी टीका पहले ही लिख चुके थे। लेकिन भक्ति वेदांत स्वामी के मन में ऐसा कोई प्रश्न नहीं था। यह उनके आध्यात्मिक गुरु का आदेश था।
व्यावसायिक प्रकाशकों को भागवत माला के 60 खंडों के प्रकाशन में कोई रुचि नहीं थी, और भक्ति वेदांत स्वामी को कोई रुचि नहीं थी कि भागवत के श्लोकों, शब्दार्थों और तात्पर्यों को पूर्व आचार्यों की टीकाओं पर परंपरा रूप से आधारित करके 60 खंडों से कम में प्रकाशित करें। लेकिन तो इन पुस्तकों को प्रकाशित करने के लिए उन्हें निजी अनुदान इकट्ठे करने होंगे और अपने खर्चे से उन्हें छापना होगा। श्रीमद् भागवत पर टीका लिखने के लिए राधा दामोदर मंदिर एक उपयुक्त स्थान हो सकता था, लेकिन उन टीकाओं को छापने और प्रकाशित करने के लिए नहीं। उसके लिए उन्हें नई दिल्ली जाना होगा। उनके दिल्ली के परिचितों में भक्ति वेदांत स्वामी ने सोचा हित शरण शर्मा सहायक हो सकते थे। यद्यपि जब वे श्रीमान शर्मा के घर में ठहरे थे, तब श्रीमान शर्मा एक व्यक्ति की अपेक्षा एक वर्ग विशेष के सदस्य के रूप में उनको ज्यादा मान देते थे, किंतु कम से कम इतना तो था कि श्रीमान शर्मा साधुओं की सहायता में रुचि लेते थे और भक्ति वेदांत स्वामी को वे एक सच्चा धार्मिक व्यक्ति मानते थे। इसलिए जब भक्ति वेदांत स्वामी श्रीमान शर्मा से उनके कार्यालय में मिले, तो यह सोचकर कि श्रीमद् भागवत का प्रचार करना उनका धार्मिक कर्तव्य था, वे उनकी सहायता करने को तैयार हो गए। हितशरण शर्मा दो कारणों से सहायता करने में सक्षम थे। वे धनाढ्य परोपकारी जेडी डालमिया के सचिव थे और राधा प्रेस नामक व्यावसायिक मुद्रण गृह के स्वामी थे। श्रीमान शर्मा जानते थे कि यदि वे सुझाव भी दें तो भी श्रीमान डालमिया भक्ति वेदांत स्वामी को सीधे धन नहीं देंगे। इसलिए उन्होंने भक्ति वेदांत स्वामी को राय दी कि वे गोरखपुर जाएं और अपनी पांडुलिपि हनुमान प्रसाद पोद्दार को दिखाएं, जो धार्मिक ग्रंथों के प्रकाशक थे। उनकी राय को मानकर भक्ति वेदांत स्वामी ने दिल्ली से 475 मील की दूरी पर स्थित गोरखपुर की यात्रा की। इस यात्रा में भी खर्च तो हुआ ही। 8 अगस्त 1962 ईस्वी को जब वे गोरखपुर की यात्रा पर निकले, उस समय उनके पास 130 रुपए थे। लखनऊ पहुंचते पहुंचते 57 रुपए रह गए। लखनऊ से गोरखपुर की यात्रा में 6 रुपए और खर्च हो गए, और श्रीमान पोद्दार के घर पहुंचने में रिक्शे के किराए में 80 पैसे और निकल गए। लेकिन यात्रा पर जो खर्च हुआ वह ठीक साबित हुआ। भक्ति वेदांत स्वामी ने श्रीमान पोद्दार को हितशरण शर्मा का दिया हुआ परिचय पत्र दिया और फिर अपनी पांडुलिपि दिखाई। पांडुलिपि का संक्षिप्त अवलोकन करने के बाद श्रीमान पोद्दार इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वह उच्च कोटि का ग्रंथ था और उसको समर्थन मिलना चाहिए। श्री एसी भक्ति वेदांत स्वामी कृत श्रीमद् भागवत के प्रकाशन में व्यय करने के लिए वे दिल्ली के डालमिया ट्रस्ट को 4000 रुपए का अनुदान भेजने को राजी हो गए। ये सनातन धर्म की परंपरा के वाहक का परिचय है। और ये दो व्यक्तित्व जिनकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार और श्री एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद, यदि हम पिछले 60-70 वर्ष के भारत के आध्यात्मिक विकास का अवलोकन करें, तो इन दो व्यक्तियों ने धर्म को, आध्यात्म को, लोगों की वैदिक साहित्य को पढ़ने की रुचियों में जो योगदान दिया है वो अप्रतिम है। गीता प्रेस की छोटी छोटी पुस्तकों से लेकर श्रील प्रभुपाद की छोटी छोटी पुस्तकों से लेकर, गीता प्रेस की बड़ी पुस्तकों से लेकर, श्रील प्रभुपाद की बड़ी पुस्तकों से लेकर, जहां गीता प्रेस ने अपने आप को हिंदी जगत के जो भाषी हिंदी समाज के हिंदी भाषा के जो लोग हैं उनके लिए अद्भुत ग्रंथों और साहित्यों का नियमित प्रकाशन कम से कम लाभ की कीमत पर किया है, वहीं श्रील प्रभुपाद ने अंग्रेजी भाषा वर्ग को समेटते हुए पाश्चात्य जगत तक इस ज्ञान को प्रकाशित किया है। एक बार, पहली बार श्रील प्रभुपाद हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से मिले हैं। 4000 रुपए डालमिया ट्रस्ट में अनुदान करने को हनुमान प्रसाद पोद्दार जी राजी हो गए हैं। श्रील प्रभुपाद की पांडुलिपि की संक्षिप्त अवलोकन के पश्चात उनकी प्रतिक्रिया थी कि ये उच्च कोटि का ग्रंथ है और इसका प्रकाशन होना चाहिए। क्यों ना भारतीय जनमानस के मन में इन व्यक्तित्वों के लिए श्रद्धा और इनके कही गए वचनों पे समर्पण स्वाभाविक रूप से अभिव्यक्त हो, जबकि इनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य रहा है भारतीय जनमानस को आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध करना। भारतीय प्रकाशक किसी पुस्तक की छपाई का कार्य शुरू करने के पहले पूरा भुगतान नहीं मांगते। यदि लागत का बहुत कुछ अंश अग्रिम धनराशि के रूप में उन्हें प्राप्त हो जाए, पुस्तक की छपाई पूरी हो जाने पर और जिल्द बंद जाने पर ग्राहक जिसने पूरा भुगतान नहीं किया है, जमा की गई धनराशि के अनुपात में पुस्तक की प्रतियां ले जाता है और उन्हें बेचने के बाद उनके लाभ से और प्रतियां खरीद लेता है।
भक्ति वेदांत स्वामी ने अनुमान लगाया कि एक खंड को छापने में 7,000 रुपए का खर्च आएगा। इस तरह अभी 3,000 रुपए की कमी थी। दिल्ली में घर घर घूमकर उन्होंने कुछ सौ रुपए और इकट्ठे किए। तब वे राधा प्रेस के मालिक हितशरण शर्मा के पास गए और उन्हें छपाई शुरू करने को कहा। श्रीमान शर्मा राजी हो गए। राधा प्रेस पहले 2 अध्यायों का अधिकांश भाग छाप चुका था। तब भक्ति वेदांत स्वामी ने आपत्ति उठाई कि टाइप यथेष्ट बड़ा नहीं है। वे 12 पॉइंट का टाइप चाहते थे, लेकिन राधा प्रेस के पास केवल 10 पॉइंट का टाइप था। इसलिए श्रीमान शर्मा छपाई का काम एक दूसरे मुद्रक श्रीमान गौतम शर्मा के ओके प्रेस को देने को राजी हो गए। भक्ति वेदांत स्वामी के श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के पहले खंड के 4 पृष्ठ ओके प्रेस ने 20-26 इंच साइज के कागज के एक पन्ने पर एक ही और 2 बार छाप दिए। तब यह तय हुआ कि पूरी 1100 प्रतियां मुद्रित करने से पहले प्रेस प्रूफ देगा, जिसे भक्ति वेदांत स्वामी देखेंगे। फिर प्रूफ की गलतियों को सही करके प्रेस दूसरा प्रूफ छापेगा, उसे भी भक्ति वेदांत स्वामी पढ़ेंगे। और प्रायः दूसरे प्रूफ में भी गलतियां मिल सकती थी, इसलिए प्रेस तीसरा प्रूफ देगा। यदि तीसरे प्रूफ में कोई गलती न हुई तो अंतिम पृष्ठ छपेंगे। इस गति से चलने में भक्ति वेदांत स्वामी को थोड़ी थोड़ी मात्रा में कागज मंगाने में आसानी हुई। 2 सप्ताह पहले सूचना भेजकर वे एक बार 6 से 10 रीम तक कागज मंगाते थे। जब पहले खंड की छपाई चल रही थी, उस समय भी भक्ति वेदांत स्वामी अंतिम अध्यायों को लिखने में लगे थे। जब ओके प्रेस में प्रूफ तैयार हो जाते तो वे उन्हें लेकर शिप्पीवाड़ा के अपने कमरे में लौट जाते और वहां उन्हें सही करते और तब उन्हें प्रेस को वापस दे आते। कभी कभी 14 वर्षीय कांतवेदी, जो अपने माँ बाप के साथ शिप्पीवाड़ा मंदिर में रहता था, प्रेस और स्वामी के बीच प्रूफ ले आने का कार्य कर देता था। लेकिन 1962 ईस्वी के अंतिम महीनों में भक्ति वेदांत स्वामी आम तौर पर स्वयं ही ओके प्रेस प्रतिदिन आया जाया करते थे। शिपीवाड़ा की जन संकुल तंग गलियों से निकलकर वे जल्दी ही जामा मस्जिद के पास से गुजरने वाली सड़क पर पहुंचते और वहां से चलकर शोरगुल और भारी यातायात से भरी चावड़ी बाजार की सड़क पर निकलते। वहां कागज का बड़ा बाजार था, जहां कंधे में रस्सी लपेटे मजदूर लोहे के छोटे पहियों वाले मजबूत काठ की गाड़ियों को, जिन पर कागज की गांठें लदी होती थी, खींचते दिखाई देते। 2 ब्लॉकों में कागज के व्यवसाय ही फैले थे। हरिराम गुप्त एंड कंपनी, रूपचंद्र एंड सन्स, बंगाल पेपर मिल कंपनी लिमिटेड, यूनिवर्सल ट्रेडर्स, जनता पेपर मार्ट इत्यादि। बगल की गलियों में भी एक के बाद एक इन्हीं का फैलाव था। दुकान के अगवाड़े रंग बिरंगे किंतु अव्यवस्थित दिखाई देते थे। पैदल यातायात इतना अनियंत्रित था कि किसी का एक क्षण भी सड़क पर रुक जाना यातायात में व्यवधान का कारण बन जाता था। ठेले और रिक्शे कागज और दूसरा सामान गलियों में इधर से उधर ले जाने में लगे रहते थे। कभी कभी कोई मजदूर सिर पर कागज की परतों का भारी बोझ लिए, जो दोनों ओर लटकता रहता था, लिए तेजी से निकल जाता था। यातायात तेज था और लापरवाही से या मंद गति से पैदल चलने वाले को किसी मजदूर के सिर पर या गाड़ी पर रखे सामान के बाहर निकले हुए भाग से धक्का लग जाने का खतरा बना रहता था। कभी कभी सड़क की पटरी पर बैठा कोई आदमी कोयले के बड़े टुकड़ों को बेचने के लिए छोटे टुकड़ों में तोड़ता दिखाई देता था। कोनों में बनी सिगरेट और पान की छोटी दुकानों पर ग्राहकों की थोड़ी भीड़ लगी रहती। दुकानदार पान के पत्तों पर तेजी से पान के मसाले बिखेर देता था और ग्राहक पान मुंह में चबाता हुआ और लाल रंग का पीक थूकता हुआ गली में आगे बढ़ जाता था। वास्तव में ये उस समय का उदाहरण, आगे हमें पता चलेगा कि ये इस प्रकार का वर्णन क्यों यहाँ पर दिया गया है। ऐसे वातावरण में जहाँ चावड़ी बाजार के व्यवसायिक इलाके में झोपड़ा झुग्गी के जीवन का संगम सा था और खतरे से भरी सड़कों में बच्चे खेल में मग्न दिखाई देते, भक्ति वेदांत स्वामी एक साधु स्वभाव और दृढ़ निश्चय पुरुष मालूम पड़ते थे। कोठरियों, टाइलें बेचने वालों, गल्ले की दुकानों, मिठाई की दुकानों और छापा खानों को पार करते हुए वे आगे बढ़ते जाते। उनके सिर के ऊपर बिजली के तार फैले होते, कबूतर उड़ते रहते और कोठरियों के ऊपर के बारजों में सूखते कपड़े लटके रहते। अंत में एक छोटी मस्जिद को पार करके वे सीधे ओके प्रेस पहुंचते। वे सही किए हुए प्रूफ लेकर वहां पहुंचते, इस उत्सुकता के साथ कि मुद्रण कार्य की प्रगति कैसी हो रही है। 4 महीने बाद जब पुस्तक की छपाई पूरी हो गई और प्रेस के फर्श पर उसकी परतों का ढेर जमा हो गया, तो श्रीमान हितशरण शर्मा ने उन्हें जिल्द साज के यहाँ भिजवाया। जिल्दबंदी पुराने ढंग से हाथ द्वारा की जाती थी और उसमें 1 महीना और लग गया। भक्ति वेदांत स्वामी हर रोज जाया करते और काम देखा करते।
एक छोटे से कमरे में जिल्दसाज पंक्ति में बैठे होते थे और उनके चारों ओर छपे हुए कागजों का ढेर लगा रहता था। पहला आदमी एक छपी हुई लंबी शीट को उठाता था, जल्दी से उसकी दो तहें करता था और दूसरे आदमी के पास उसे बढ़ा देता था, जो आगे का कार्य पूरा करता था। पन्नों को मोड़ा जाता था, सिला जाता था, इकट्ठा किया जाता और तब उन्हें शिकंजे में रखकर हथौड़ी से ठोका जाता था। फिर हाथ की आरी से काटकर उनके तीनों किनारों को बराबर किया जाता था और चिपकाया जाता था। इस तरह थोड़ा थोड़ा करके पुस्तक अंत में कड़ी जिल्द के लिए तैयार हो जाती होती थी। ओके प्रेस और जिल्द साज के यहाँ जाने के अतिरिक्त भक्ति वेदांत स्वामी कभी कभी बस द्वारा यमुना के पार श्रीमान हितशरण शर्मा के राधा प्रेस भी जाया करते थे। राधा प्रेस में पुस्तक के लिए 1000 आवरण या जैकेट छप रहे थे। हितशरण शर्मा स्मरण करते हैं, स्वामी जी यत्र तत्र जाते रहते थे। जो कुछ भी वे इकट्ठा कर पाते थे उसे जमा कर देते और ले लेते थे, और इधर उधर की यात्राओं में वे काफी लोगों से मिलते थे। मुझसे वे बराबर कहा करते कि जो कुछ हो सके मैं शीघ्र से शीघ्र करूं। मैं वे बड़ी शीघ्रता में होते थे। वे कहा करते थे, समय निकल रहा है, समय भाग रहा है, शीघ्रता से उसे कर डालो। वे मुझसे चिढ़ भी जाते और चाहते थे कि मैं उनका काम सबसे पहले करूं। लेकिन मैं डालमिया का नौकर था और उनसे कहता, आपका काम मेरे लिए दूसरे नंबर पर है। किंतु वे कहते थे, आपने मेरे 2 दिन खराब कर दिए हैं। ये क्या है शर्मा जी, मैं यहाँ इस समय आ रहा हूँ। मैंने सुबह आपसे यह काम करने को कहा था और आपने इसे अभी भी नहीं किया है। मैं उत्तर देता, दिन में मुझे समय नहीं मिलता। तब वे कहते, तो आपने मेरा पूरा दिन बर्बाद कर दिया है। इस तरह वे मुझ पर बहुत दबाव डालते। यह उनका स्वभाव था। जैसे गुरु के लिए कहा जाता है कि जब गुरु शिष्य पे क्रोध कर दे तो वास्तव में ये सच्चे स्नेह की अभिव्यक्ति होती है। विचार करके देखिए, जो क्रोध हम अपने घर परिवार के मित्रों के सदस्यों के ऊपर कर देते हैं वो हम सड़क चलते किसी व्यक्ति पर नहीं करते। हमारी घनिष्ठता जब बढ़ती है तब हम उसे अपनी सच्ची भावनाओं के रूप में अभिव्यक्ति देते हैं। तो शील प्रभुपाद और हरिशरण शर्मा जी जो यहाँ पर बता रहे हैं कि किस प्रकार शील प्रभुपाद का ये आग्रह और ये जो तथाकथित रूप से हरिशरण शर्मा जी कह रहे हैं कि चिढ़ के वो मुझसे कहते, ये वास्तव में उनके घनिष्ठ संबंध की जो है यहाँ पर प्रतिकृति के रूप में व्यक्त किया गया है कि किस प्रकार भगवान के कार्य के लिए शिल प्रभुपाद को इतनी शीघ्रता थी। ये उनका स्वयं के किसी कार्य के लिए नहीं, अपितु कृष्ण भावनामृत चेतना के विस्तार और विकास के लिए वो इस प्रकार का आग्रह करते थे। पुस्तक की जिल्द पकी हुई ईंट के रंग की लाल थी और उसका नाम सुनहरे अक्षरों में छपा था। आवरण पृष्ठ के डिजाइन की कल्पना भक्ति वेदांत स्वामी ने स्वयं की थी और एक युवा बंगाली कलाकार से जिसका नाम सलित था उसे पूरा कराया था। आवरण पृष्ठ पर समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगत का चित्रण था। सामने के पृष्ठ पर गुलाबी रंग का कमल था और उसके व्यूह में सामने वृंदावन में लीला मग्न राधा कृष्ण अंकित थे। सामने सहयोगियों के साथ गाते और नाचते हुए भगवान चैतन्य थे। कृष्ण के कमलासल से पीत वर्ण के विकास कृष्ण के कमलासन से पीत वर्ण की प्रकाश की किरणें निकल रही थी और उन किरणों के वैभवपूर्ण आलोक में आध्यात्मिकता के अनेकों ग्रह थे जो कई सूर्यों की भांति लग रहे थे। हर ग्रह के मध्य में चतुर्भुजी नारायण की विभिन्न आकृति थी। हर आकृति के नीचे उनका नाम त्रिविक्रम, केशव, पुरुषोत्तम आदि अंकित था। सामने के आवरण पृष्ठ के निम्न भाग में एक अंडाकार आकृति में चित्रित महाविष्णु भौतिक जगत भौतिक जगतों को अपने श्वास से निकट कर रहे थे। आवरण पृष्ठ के भीतरी भाग में भक्ति वेदांत स्वामी द्वारा पूरे चित्रण की व्याख्या मुद्रित थी। छपाई और जिल्दबंदी पूरी होने पर 1100 प्रतियां तैयार हुई। भक्ति वेदांत स्वामी को 100 प्रतियां मिली, शेष मुद्रक को रखनी थी। 100 प्रतियों की बिक्री से भक्ति वेदांत स्वामी को मुद्रक और जिल्द साज का ऋण चुकाते रहना था। ये जो शिल प्रभुपाद की स्वयं की परिकल्पना है। जब आज भी आप श्रीमद् भागवतम प्रथम खंड लेते हैं तो आपको
इस प्रकार जिस जो कहा जा रहा है गुलाबी रंग की कमल की पंखुड़ियों के बीच श्री राधा कृष्ण। और आप देख सकते हैं कि अलग अलग, क्योंकि यहाँ पर आपको बैकग्राउंड की वजह से बहुत स्पष्ट नहीं दिखेगा, पर आप ये देख सकते हैं पुस्तक के भाग में ये जितने भी यहाँ पर नाम हैं इस पर लिखा है श्री जनार्दन, श्री विष्णुमूर्ति, श्री अच्युत, श्री ऋषिकेश, श्री प्रद्युम्न, श्री केशव, श्री पुरुषोत्तम, श्री नरसिम्हा, श्री श्रीधर, श्री शंकर्षण, श्री उपेंद्र, श्री दामोदर, श्री त्रिविक्रम, श्री नारायण, श्री अधोक्षज, श्री माधव, श्री अनिरुद्ध, श्री हरि। और किस प्रकार श्वास प्रति श्वास से ब्रह्मांड निकल रहे हैं, तो जिनके पास भी प्रथम स्कंद है उनको पता है। और यहाँ पर जब आप पुस्तक को आरंभ करते हैं तो वहां पर किस प्रकार से इस कवर का जो प्रथम स्कंद है श्रीमद् भागवतम का, ये इसकी कल्पना स्वयं श्रील प्रभुपाद द्वारा की गई है और किस प्रकार से उसका वर्णन है ये वहां पर दिखाया गया है। तो अगर आप गूगल पे इंटरनेट पर भी कवर पेज ढूंढेंगे श्रील प्रभुपाद द्वारा रचित श्रीमद् भागवतम का, तो आपको ये सारे नाम दिख जाएंगे। कितनी महीन बारीकी से ज्ञान को आध्यात्मिक चेतना में मनुष्यों के प्रविष्ट कराने की दृढ़ अभिलाषा रही है श्रील प्रभुपाद के अंदर, अपने गुरु के मार्गदर्शन में उनकी इच्छा को अपनी प्रतिबद्धता के रूप में धारण करके। तो इसीलिए मैं बीच में कुछ पंक्तियों के लिए, क्योंकि मैं आप लोगों को ये पुस्तक की जिल्द दिखाना चाहती थी। तो आगे पढ़ते हैं। 100 प्रतियों की बिक्री से भक्ति वेदांत स्वामी को मुद्रक और जिल्द साज का ऋण चुकाते रहना था। उसके बाद उन्हें और प्रतियां मिलने वाली थी। यह क्रम जारी रहने को था जब तक उनका पूर्ण ऋण ना चुक जाए। उनकी योजना थी कि उसके बाद पहले संस्करण के लाभ से दूसरा संस्करण प्रकाशित किया जाए और दूसरे के लाभ से तीसरा संस्करण। कांतवेदी पुस्तक की पहली 100 प्रतियां लाने के वास्ते गया। उसने एक आदमी भाड़े पर किया जिसने पुस्तकों को बड़े बड़े टोकरों में रखा और फिर उन टोकरों को अपनी हाथ गाड़ी में रखकर वह उसे सड़कों पर खींचता हुआ छिप्पीवाड़ा मंदिर ले गया, जहां भक्ति वेदांत स्वामी ने उन्हें अपने कमरे में एक बेंच पर रख दिया। भक्ति वेदांत स्वामी अपनी पुस्तकें बेचने के लिए स्वयं अकेले ही जाते और महत्वपूर्ण व्यक्तियों को उन्हें भेंट करते। डॉक्टर राधाकृष्णन, जिन्होंने उनसे मिलना स्वीकार किया था, इस बात के लिए राजी हो गए कि वे पुस्तक पढ़कर उस पर अपनी सम्मति लिखेंगे। हनुमान प्रसाद पोद्दार पहले व्यक्ति थे जिसने पुस्तक की अनुकूल समीक्षा लिखी। तो समय समय पर डॉक्टर राधाकृष्णन का नाम आ रहा है, पर उनसे किस प्रकार का सहयोग अपेक्षित किया था श्रील प्रभुपाद ने और किस प्रकार का असहयोग उन्होंने किया, ये हम सबको यहाँ पर विदित हो रहा है। तो पहली टिप्पणी जो मिली है, प्रसन्नता की बात है, जो इस चित्र में आपको श्रील प्रभुपाद खिलकर खुलकर हंसते हुए दिख रहे हैं। जब भक्त भक्त के साथ मिलता है तो ऐसी ही स्थिति होती है। ये हनुमान प्रसाद पोद्दार जी और श्रील प्रभुपाद का चित्र है, आपको पृष्ठभूमि में दिख रहा होगा। और ये जो श्रील प्रभुपाद के हाथ में पुस्तक है, क्योंकि उस समय के इसको कलरफुल बनाने की कोशिश की है हमारे भक्तों ने, आचार्यों ने, लेकिन आप देख सकते हैं तो ये जिल्द साजी वाली कड़ी लाल रंग की, जिस पर सुनहरे अक्षरों में श्रीमद् भागवतम का प्रथम संस्करण जो प्रकाशित हुआ है। आप श्रील प्रभुपाद के चेहरे की दृढ़ता देख सकते हैं कि कितनी उसमें तन्मयता है, इस बात की कि लक्ष्य की पूर्ति के लिए वो आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत रहेंगे। तो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी और श्रील प्रभुपाद का यहाँ पर मिलन हुआ है। आगे अभी जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा इस तीसरे चित्र में क्या रहस्यमय बात है, जहां हम लोग लाल बहादुर शास्त्री जी को, देश के दूसरे प्रधानमंत्री, और एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद को देख रहे हैं। तो यहाँ पर हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से उन्हें पहली प्रशंसा भरी संस्तुति मिलती है। हनुमान प्रसाद जी ने क्या लिखा? मेरे लिए यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि मेरा एक चिर वांछित स्वप्न इस प्रकाशन से पूरा हुआ है और भविष्य के प्रकाशनों से पूरा होने जा रहा है। मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि उनके अनुग्रह से यह प्रकाशन संभव हुआ है। इतने सरल, इसीलिए भक्त सरल होता है, और भक्त की सरलता का सबसे बड़ा जो परिमाण होता है, जो हम लक्षण देख सकते हैं, वो ये कि जो उनके हृदय के उद्गार होते हैं वो किसी की अनुचित अनुशंसा या प्रशंसा नहीं करते हैं, वो बिल्कुल विषय पर जाते हैं। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी क्या कह रहे हैं कि उनकी ये चिर परिचित उस पांडुलिपि को पढ़ने के बाद उनके हृदय में जितने ऊंचे भाव, उन्होंने कहा चिर वांछित स्वप्न इस प्रकाशन से पूरा हो रहा है। मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि उनके अनुग्रह से यह प्रकाशन पूरा हुआ। 4,000 रुपए जो उन्होंने डालमिया ट्रस्ट को दिए थे, वास्तव में इससे श्रील प्रभुपाद का विश्वास बढ़ा था, उन्हें अनुकूलता प्राप्त हुई थी। और हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कह रहे हैं ये भगवान की असीम अनुकंपा से, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ।
भक्ति वेदांत स्वामी दिल्ली के बड़े बड़े पुस्तकालयों, स्कूलों और विश्वविद्यालयों में गए, जहां पुस्तकालाध्यक्षों ने उन्हें शांत, सुस्थिर, उदात्त, विनम्र और विद्वान पाया, जिनसे एक विशेष प्रकार की आभा फूट रही थी। पैदल यात्रा करते हुए वे सारी दिल्ली के स्कूलों के प्रशासनिक कार्यालयों में गए और दिल्ली के 40 से अधिक स्कूलों में प्रतियां दी। शिक्षा मंत्रालय ने, जिसने इसके पहले उन्हें सहायता देने से इनकार कर दिया था, देश के चुने हुए विश्वविद्यालयों और संस्थागत पुस्तकालयों के लिए 50 प्रतियां खरीदने का आदेश दिया। मंत्रालय ने उन्हें डाक और पैकिंग व्यय के अतिरिक्त 600 रुपए दिए और भक्तिवेदांत स्वामी ने निर्धारित पुस्तकालयों को पुस्तकें भेज दी। संयुक्त राज्य के दूतावास ने अमेरिका की कांग्रेस लाइब्रेरी के माध्यम से अमेरिका में वितरण के लिए 18 प्रतियां खरीदी। संस्थाओं में पुस्तक की प्रतियां तेजी से बिकी, लेकिन बाद में बिक्री मंद पड़ गई। एकमात्र एजेंट के रूप में भक्तिवेदांत स्वामी को अब कुछ प्रतियां बेचने के लिए घंटों लगाने पड़ते। वे दूसरा संस्करण छापने को व्यग्र थे, लेकिन जब तक पहले संस्करण से काफी धन न आ जाए वे छाप नहीं सकते थे। इस बीच वे अनुवाद करने और तात्पर्य लिखने में लगे रहे। इतने अधिक खंड लिखना बहुत बड़ा काम था और उसमें कई वर्ष लगने वाले थे, और इस गति से, जबकि बिक्री बहुत मंद थी, अपने जीवन काल में वे कार्य पूरा नहीं कर पाएंगे। यद्यपि पुस्तक के प्रकाशन में भाग लेने वाले बहुत से लोग थे और ऐसे भी बहुत थे जो उसके ग्राहक हो गए थे, लेकिन योजना की सफलता और विफलता की अनुभूति करने वाले केवल एक भक्ति वेदांत स्वामी थे। यह योजना उनकी थी और वे ही इसके लिए जिम्मेदार थे। कोई ऐसा नहीं था जो चाहता था कि वे तेजी से लिखें, और ना किसी की मांग थी कि उनका लिखा हुआ प्रकाशित हो। जब बिक्री इक्की दुक्की रह गई, तब भी ओके प्रेस के प्रबंधकों को कोई तकलीफ नहीं हुई। वे तो उन्हें शेष प्रतियां तब देंगे जब उनकी कीमत मिल जाएगी। और चूंकि ओके प्रेस से दूसरा खंड छपवाने का भार भक्ति वेदांत स्वामी पर ही था, इसलिए यह जिम्मेदारी उनकी थी कि इधर उधर जाकर पहले खंड की जितनी प्रतियां हो सके बेचे। हनुमान प्रसाद पोद्दार ने तो चालू ढंग से पुस्तक की प्रशंसा कर दी थी। हितकरण शर्मा का ध्यान उस पर तब जाता था जब वे दिन भर श्रीमान डालमिया का दिन भर का कार्य कर चुकते थे। छिपीवाड़ा में रहने वाले लड़के के लिए पुस्तक का महत्व इतना ही था कि उसे उसके संबंध में कभी इधर उधर जाना पड़ता था। कागज विक्रेताओं के लिए उसका तात्पर्य केवल एक छोटा मोटा सौदा था। डॉक्टर राधाकृष्णन के राष्ट्रीय राजनीति और हिंदू दर्शन विवेचन से भरे जीवन में पुस्तक एक बहुत नगण्य और शीघ्र विस्मरणीय घटना थी, किंतु भक्ति वेदांत स्वामी को, जिन्होंने पूरे मनोयोग से भागवत तैयार किया था, उससे परम आनंद की अनुभूति हुई और उन्हें विश्वास हो गया कि कृष्ण उन पर प्रसन्न है। लेकिन उनका इरादा यह नहीं था कि भागवत उनका निजी मामला बनकर रह जाए। कलयुग के विकारों के लिए भागवत एक अत्यंत आवश्यक औषध के समान था, और यह संभव नहीं था कि केवल एक व्यक्ति सब पर उसका प्रयोग कर सके। फिर भी भक्ति वेदांत स्वामी अकेले थे और उन्हें अपने गुरु और भगवान कृष्ण की सेवा में नितांत सुख और संतोष अनुभव हुआ। इस प्रकार अपार आध्यात्मिक निराशा और प्रसन्नता को साथ लिए, अपनी इच्छा को बलवती बनाए हुए, वे अकेले ही अपने कार्य में लगे रहे। उनके आध्यात्मिक गुरु, पूर्वगामी आध्यात्मिक गुरुओं और वैदिक धर्मशास्त्रों सबसे उन्हें यही आश्वासन मिला कि वे सही मार्ग पर हैं। यदि किसी को भागवत मिलेगा और वह उसका एक पृष्ठ भी पढ़ लेगा, तो संभव है कि वह भगवान चैतन्य के आंदोलन में भाग लेने को तैयार हो जाए। यदि कोई व्यक्ति गंभीरता पूर्वक पुस्तक का अध्ययन करेगा, तो आध्यात्मिक जीवन में उसकी आस्था हो जाएगी। पुस्तक की जितनी ही अधिक प्रतियां वितरित होगी, कृष्ण भावनामृत को लोग उतना ही अधिक समझ सकेंगे, और यदि वे कृष्ण भावनामृत को समझ जाएंगे तो सारी समस्याओं से वे मुक्त हो जाएंगे। पुस्तक बेचना वास्तविक रूप से प्रचार करना था। भक्ति वेदांत स्वामी यह चाहते थे, भले ही मंदिरों के निर्माण या अनुयायी बनाने के कार्य को क्षति पहुंचे। भागवत से अच्छा प्रचार कौन कर सकता था? निश्चय ही जो व्यक्ति पुस्तक को खरीदने में 16 रुपए व्यय करेगा, वह कम से कम उसका अवलोकन करने के लिए तो समय निकालेगा ही। बाद के महीनों में भक्ति वेदांत स्वामी को और भी अनुकूल समीक्षाएं प्राप्त हुई। प्रतिष्ठित आद्य लाइब्रेरी बुलेटिन ने पूरी समीक्षा प्रकाशित की और संपादक द्वारा विषय के विस्तृत और गहरे अध्ययन को रेखांकित किया। अंत में उसने लिखा कि इस ग्रंथ के अगले खंडों की प्रतीक्षा उत्सुकता से की जा रही है। उनके विद्वान गुरु भाइयों ने भी ग्रंथ की प्रशस्तियां लिखी। इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल फिलॉसफी वृंदावन के रेक्टर स्वामी बाण महाराज ने लिखा, आपके साहसपूर्ण और उपयोगी कार्य के लिए मेरे पास प्रशंसा के अतिरिक्त कुछ नहीं है।
यदि आप संपूर्ण ग्रंथ को पूरा कर सके तो आपसे प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, भगवान चैतन्य महाप्रभु और देश की बहुत बड़ी सेवा होगी। यह आप इसे करें और आश्वस्त रहें कि साधनों की कमी नहीं होगी। भक्ति सारंग महाराज ने अपनी सज्जन तोषणी में पूरी समीक्षा प्रकाशित की। हमें आशा है कि श्रीमद् भागवत का यह विशिष्ट अंग्रेजी संस्करण सभी द्वारा पढ़ा जाएगा और इस प्रकार सर्वसाधारण में व्याप्त आध्यात्मिक दारिद्र्य का हमेशा के लिए लोप हो जाएगा। जब हमें उसकी अतीव आवश्यकता है, उसी समय भक्ति वेदांत स्वामी ने हमें उपयुक्त वस्तु दी है। हमारी संस्तुति है कि इस ग्रंथ का गहन अध्ययन हर एक करे। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री विश्वनाथ दास ने सिफारिश की कि सभी विचारशील व्यक्तियों को ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए और इकोनॉमिक रिव्यू ने इतना महान कार्य संपादित करने के लिए लेखक की सराहना की। जबकि न केवल भारत के वरन पश्चिम के लोगों को भी घृणा और विडंबना से भरे इस दूषित वातावरण का परिष्कार करने वाले प्रेम और सत्य के गुणों की आवश्यकता है। इस प्रकार के ग्रंथ का प्रभाव उत्थानकारी और संशोधनकारी होगा। भारत के उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा, मैंने बड़ी रुचि से और लाभान्वित होते हुए आपका ग्रंथ श्रीमद् भागवत पढ़ा है। जिस कृपा भाव से प्रेरित होकर आपने यह ग्रंथ मुझे भेंट किया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ग्रंथ की जो अनुकूल समीक्षाएं आई, उनसे यद्यपि मुद्रकों का भुगतान नहीं हो सकता था, तो भी इतना तो स्पष्ट था कि लोगों ने उसे पसंद किया था। ग्रंथ बहुमूल्य था। अगले खंडों से उसकी प्रतिष्ठा में और भी वृद्धि होगी। कृष्ण कृपा से भक्ति वेदांत स्वामी ने दूसरे खंड का भी बहुत सारा अनुवाद और तात्पर्य पूरा कर लिया था। जब पहला खंड छप रहा था, उसके अंतिम सप्ताहों में वे दूसरे खंड लिखने में दिन रात लगे थे। ग्रंथ में परमेश्वर श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन था और उसके लिए कई खंडों की आवश्यकता थी। वे कृष्ण का गुणगान करने को प्रेरित थे और अनेकानेक ग्रंथों में उनका वर्णन करना चाहते थे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती का कथन था कि संसार के सारे मुद्रण ग्रह भी आध्यात्मिक लोक तथा कृष्ण की महिमाओं का वर्णन उतनी तेजी से नहीं छाप सकते जितनी तेजी से वे सच्चे भक्तों द्वारा प्राप्त किए जा रहे थे। भक्ति वेदांत स्वामी ने दूसरे खंड पर कई महीने गहन लेखन कार्य करने के विचार से वृंदावन लौट जाने का निर्णय लिया। राधा दामोदर मंदिर में उनका मुख्य कार्य यही था। दिव्य साहित्य की रचना के लिए वृंदावन सर्वोत्तम स्थान था। पहले के वैष्णव आचार्यों ने इसे सिद्ध कर दिया था। सामान्य आराम से रहते हुए, थोड़ा विश्राम और भोजन करते हुए, वे दूसरे खंड के श्लोकों के अनुवाद और तात्पर्य लिखने में लगातार लगे रहे। वे सोचते थे कि पांडुलिपि के काफी पृष्ठ इकट्ठे हो जाने पर कुछ महीनों बाद वे फिर दिल्ली लौटेंगे और प्रकाशन की दुनिया में प्रविष्ट करेंगे। पहले खंड में वे प्रथम स्कंद के 6.5 अध्यायों को पूरा कर चुके थे। दूसरा खंड 7वें अध्याय के 8वें श्लोक से 365 पृष्ठ पर आरंभ होता था। भक्ति वेदांत स्वामी ने अपने तात्पर्य में लिखा कि श्रीमद् भागवत सच्चे मन से आत्म सिद्धि में लीन परमहंसों के लिए है। तो भी यह सांसारिक लोगों के हृदयों पर गहरा प्रभाव करता है। सांसारिक लोग इंद्रियों को संतुष्ट करने में लगे रहते हैं, लेकिन इस वैदिक साहित्य में ऐसे लोगों को भी अपने सांसारिक रोगों से छुटकारे का उपाय मिल सकेगा। भक्ति वेदांत स्वामी दूसरे खंड के प्रकाशन के लिए धन संग्रह करने के उद्देश्य से दिल्ली लौटे। जब वे किसी संभाव्य अनुदानकर्ता से मिलते तो वे उसे ग्रंथ का पहला खंड और उसके संबंध में प्राप्त अनुकूल आलोचनाएं दिखाते और कहते कि वे अनुदान अपने जीवन निर्वाह के लिए नहीं, वरन महत्वपूर्ण साहित्य के प्रकाशन के लिए मांग रहे हैं। यद्यपि पहले खंड के लिए मिले सारे अनुदानों का जोड़ श्रीमान पोद्दार द्वारा दिए गए 4,000 रुपए के बराबर भी नहीं था, लेकिन दूसरे खंड के लिए L&H शुगर फैक्ट्री के एक अधिकारी ने ही 5,000 रुपए का अनुदान दिया। भक्ति वेदांत स्वामी को हितशरण शर्मा से प्रकाशन निरीक्षण के रूप में संतोष नहीं था। यद्यपि वे अपने व्यवसाय में विशेषज्ञ माने जाते थे, लेकिन उनके कारण प्रायः देर हुई थी और कभी-कभी भक्ति वेदांत स्वामी से पूछे बिना ही वे गौतम शर्मा को अपनी राय दे दिया करते थे। नगद पैसा देने वाले किसी ग्राहक के आ जाने पर पहले खंड की छपाई का काम धीमा हो जाता था और कभी-कभी बंद भी हो जाता था। भक्ति वेदांत स्वामी की शिकायत थी कि यह हितशरण की गलती थी कि वे ओके प्रेस को समय पर पैसे नहीं देते थे। भक्ति वेदांत स्वामी ने तय किया कि दूसरे खंड की छपाई में वे ओके प्रेस से सीधे लेन-देन करेंगे और छपाई के कार्य का निरीक्षण स्वयं करेंगे। उन्होंने गौतम शर्मा से बात की और आंशिक भुगतान करने का प्रस्ताव रखा।
यद्यपि पहले खंड की अधिकतर प्रतियां अब भी प्रेस में पड़ी थीं, तथापि भक्तिवेदांत स्वामी चाहते थे कि दूसरे खंड की छपाई ओके प्रेस आरंभ कर दे। गौतम शर्मा ने काम स्वीकार कर लिया। यह बात 1964 ईस्वी के शुरू की है, जब दूसरा खंड पहले खंड की तरह ही प्रेस में पहुंचा। किंतु इस बार भक्ति वेदांत स्वामी काम को आगे बढ़ाने में अधिक क्रियाशील थे। देर न हो इसलिए उन्होंने कागज की खरीदारी स्वयं की। कागज मंडी के केंद्र में वे सिद्धोमल एंड सन्स पेपर मर्चेंट्स के यहाँ कागज का चुनाव करते और खरीद करने का ऑर्डर देते और उसे ओके प्रेस भिजवाने का प्रबंध करते। यदि खरीद का ऑर्डर बड़ा होता तो वे उसे ठेले से भिजवाते, छोटी खरीद वे रिक्शा से भिजवाते या भार वाहकों के सिर पर रखकर ले जाते। दूसरे खंड की प्रस्तावना में भक्ति वेदांत स्वामी ने वृंदावन में रहते हुए दिल्ली में कार्य करने की जो स्पष्ट विसंगति थी उसे प्रकट किया। तो यदि आपको स्मरण हो, मैंने कहा था कि जो जहां पर भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद रहते थे वहां से ओके प्रेस आने तक के मार्ग में जो स्थिति थी, झुग्गी झोपड़ियां, पान की दुकानें और किस प्रकार अगर व्यक्ति एक क्षण के लिए रुक जाए तो यातायात व्यवधान हो जाता था, इतनी जनसंकुल गलियां थी वहां पर। तो अब उसकी विसंगतियों का वर्णन श्रील प्रभुपाद यहाँ पर स्पष्ट लिखते हैं। धन कमाओ और मौज मस्ती का जीवन बिताओ, जैसा कि आमतौर पर लोग कर रहे हैं, उसी तरह लाभदायक क्रियाकलापों जैसा अपना धंधा भी हो गया है, यद्यपि हम सांसारिकता का त्याग कर चुके हैं। लोग देखते हैं कि हम श्रीमद् भागवत प्रकाशन का कार्य आगे बढ़ाने के लिए नगरों में, सरकारी कार्यालयों में, बैंकों में और अन्य स्थानों में आ जा रहे हैं। लोग यह भी देखते हैं कि हम अपने आवास वृंदावन से दूर, हम प्रेस में, कागज की मंडी में और जिल्द साजों के बीच आते जाते हैं और इस तरह वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, जो प्रायः गलत होता है, कि साधु के वेश में हम भी वही धंधा कर रहे हैं। परंतु वास्तव में दोनों प्रकार के क्रियाकलापों में बहुत बड़ा अंतर है। हमारा धंधा सांसारिक सुख भोग के लिए व्यवसाय करना नहीं है, प्रत्युत हमारा विनम्र प्रयास यह है कि हम श्री भगवान की कीर्ति का प्रसार करें, जिसकी इस समय लोगों को इतनी अधिक आवश्यकता है। आगे उन्होंने वर्णन किया कि पूर्व काल में 50 साल पहले तक भी समाज के संपन्न लोग पंडितों से भागवत की हस्तलिखित प्रतियां छपवाते या तैयार करवाते थे और तब उन प्रतियों को भक्तों और जनसाधारण में बांटते थे। लेकिन तब से समय बदल गया है। वर्तमान में समय इतना बदल गया है कि हमें भारत के एक सबसे बड़े उद्योगपति से प्रार्थना करनी पड़ी थी कि वह 100 प्रतियां क्रय करके लोगों में वितरित कर दे, लेकिन उस बेचारे ने असमर्थता प्रकट की। हमारी इच्छा थी कि इस श्रीमद् भागवत के प्रकाशन का वास्तविक व्यय देने को कोई आगे आए और उसकी प्रतियां संसार के उच्चस्थ भले लोगों को निःशुल्क वितरित करवा दे, लेकिन अभी तक समाज उत्थान का यह कार्य करने को कोई तैयार नहीं हुआ है। शिक्षा मंत्रालय और शिक्षा निदेशक को, संस्थाओं और पुस्तकालयों को प्रतियां वितरित करने के लिए धन्यवाद देने के बाद श्री भक्ति वेदांत स्वामी ने पाठक वर्ग के सामने अपनी कठिनाई फिर रखी। समस्या यह है कि हमारे लिए कुछ धन आवश्यक है, जिससे हम इस महान परियोजना को पूर्ण कर सकें। बिक्री से जो पैसा आता है उसे हम कार्य को आगे बढ़ने में लगाते हैं, न कि अपने सुख चैन में। लाभदायक कार्यों में और हमारे कार्यों में यही सबसे बड़ा अंतर है और इस कार्य के लिए हमें एक व्यवसायी की तरह ही हर एक संबंधित व्यक्ति के पास जाना पड़ता है। व्यवसायी बनने में कोई हानि नहीं है यदि यह कार्य भगवान के लिए किया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे अर्जुन या हनुमान सरीखे हिंसक योद्धा बनने में कोई हानि नहीं है यदि ऐसा हिंसा कार्य परम भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए किया जाता है। अतः यद्यपि हम हिमालय में नहीं हैं, यद्यपि हम व्यवसाय की बात करते हैं, यद्यपि हम रुपए पैसे का लेन देन करते हैं, किंतु चूंकि हम भगवान के 100% सेवक हैं और उनकी कीर्ति का संदेश चारों ओर प्रसारित करने में लगे हैं, इसलिए हम निश्चय ही माया के अजेय गतिरोध को पार करेंगे और भगवान के दैदीप्यमान लोक में पहुंचेंगे और पूर्ण आनंद और ज्ञान में भगवान के आमने सामने उनकी दिव्य सेवा में लगेंगे। इस वस्तु स्थिति के संबंध में हम पूर्ण आश्वस्त हैं और हम अपने असंख्य पाठकों को भी विश्वास दिलाना चाहते हैं कि भगवान की कीर्ति सुनने मात्र से वे भी वैसा ही फल प्राप्त करेंगे। ध्येय की स्पष्टता थी। विचारों की प्रस्तुतिकरण से श्रील प्रभुपाद ने अपने उस मनोयोग का, उस मनोवृत्ति का परिचय दिया जहां पर वो स्पष्ट थे उनकी दृढ़ता के बारे में कि क्यों और कैसे और वो इस प्रकाशन कार्य को और इस उद्यम को निरंतर अविरल भाव से आगे बढ़ाए रखने का पूरा प्रयास करेंगे।
श्रीमद् भागवत के दूसरे खंड की आरंभिक प्रतियां छपकर आई। वह खंड 400 पृष्ठों में ईंट जैसे रंग के कपड़े की जिल्द में बंधा था और उस पर आवरण पृष्ठ पहले खंड जैसा ही लगा था। भक्ति वेदांत स्वामी संस्थाओं, विद्वानों, राजनीतिज्ञों और पुस्तक विक्रेताओं का चक्कर लगाने निकल पड़े। दिल्ली के एक पुस्तक विक्रेता डॉक्टर मनोहर लाल जैन को इस खंड को बेचने में विशेष सफलता मिली। मनोहर लाल जैन स्मरण करते हैं, वे मेरे पास अपनी पुस्तकों की बिक्री के लिए आते थे। वे प्रायः आते थे और मेरे साथ 1-2 घंटे बातें करते थे। उनके पास अन्य कोई धंधा न था सिवाय इसके कि उनकी पुस्तकों की अधिक से अधिक बिक्री हो। हम उन कठिनाइयों के बारे में बातें करते जिनका वे सामना कर रहे थे। अन्य बहुत से विषयों पर भी बातें होती, जैसे योग, वेदांत और जीवन के धार्मिक पक्ष। उनकी समस्या अपनी पुस्तक के वितरण की थी क्योंकि वह एक बड़ी रचना थी। उनकी योजना उसे कई खंडों में प्रकाशित करने की थी। स्वाभाविक रूप से मैंने उन्हें बताया कि यह यहाँ के किसी एक प्रकाशक या पुस्तक विक्रेता के लिए संभव नहीं था कि वह पूरी पुस्तक प्रकाशित करे और उसमें पैसा लगाए। यह उनके लिए थोड़ी निराशा की बात थी क्योंकि वे आगे के खंडों को प्रकाशित नहीं कर सकते थे। लेकिन मेरी बिक्री अच्छी थी क्योंकि संस्कृत मूल पाठ के साथ-साथ अंग्रेजी में यह सबसे अच्छा अनुवाद था। ऐसा कोई दूसरा संस्करण उपलब्ध नहीं था। लगभग 2-3 वर्षों में मैंने 150-200 प्रतियां बेच ली। मूल्य बहुत कम था, केवल 16 रुपए। उन्होंने समीक्षाएं निकाली और उनकी अच्छी बिक्री हुई। मूल्य उचित था और पुस्तक से पैसा कमाने में उनकी रुचि नहीं थी। वे अंग्रेजी में अनुवाद विदेशियों के लिए निकाल रहे थे। संस्कृत और अंग्रेजी दोनों पर उनका अच्छा अधिकार था। हम जब मिलते तो अंग्रेजी में बात करते और उनकी अंग्रेजी बहुत प्रभावोत्पादक थी। वे चाहते थे कि मैं उनकी पुस्तक प्रकाशित करूं, लेकिन मेरे पास कोई प्रेस नहीं था और न ही धन था। मैंने उनसे स्पष्ट कहा कि मैं पुस्तक छाप नहीं सकूंगा क्योंकि उसके एक दो नहीं बहुत से खंड थे, लेकिन किसी तरह उन्होंने प्रबंध कर लिया। मैंने उनका परिचय आत्माराम एंड सन्स से कराया। वे वहां भी जाया करते थे। वे महान गुरु, विचारक और महान विद्वान थे। मुझे इनकी बातों में आनंद आता था। वे मेरे पास 1-2 घंटे या जितना समय वे निकाल सकते थे बैठते थे। कभी वे 11-12 बजे पूर्वाह्न में आ जाते, कभी अपराह्न में। वे पैसे के लिए आते थे। कितनी प्रतियां बिक गई? वे पूछते और मैं उन्हें पैसे अदा करता। वास्तव में उस समय उनकी आर्थिक दशा अच्छी नहीं थी। वे केवल यह चाहते थे कि उनकी पुस्तकें हर पुस्तकालय में और ऐसी सभी जगहों को बेची जाए जहां लोगों की रुचि उनमें हो। हर महीने हम एक पुस्तक सूची निकालते थे और उसमें मैं उनकी पुस्तक का विज्ञापन देता था। सारे विश्व भर से ऑर्डर आने लगे, इसलिए कम से कम मेरे लिए पुस्तक की बिक्री बढ़ रही थी। मैंने हिसाब लगाया कि यदि मैं पहले खंड की 100 प्रतियां बेच लेता हूं तो स्वाभाविक है दूसरे खंड की भी उतनी ही प्रतियां बिक जाएंगी। जो लोग पहला खंड खरीदते हैं, निश्चित ही वे दूसरा खंड भी खरीदेंगे। खरीदार संस्थाएं थी और संस्थाएं हमेशा पुस्तक का पूरा सेट रखना चाहेंगी। वे मेरे साथ विचार विनिमय करते कि आगे के खंड कैसे निकाले जा सकते हैं और श्रीमद् भागवत में कुल कितने खंड होंगे। संपूर्ण माला निकालने की उनकी बड़ी अभिलाषा थी। 1964 ईस्वी की जनवरी में भक्ति वेदांत स्वामी को भारत के उपराष्ट्रपति जाकिर हुसैन से साक्षात्कार का अवसर मिला। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, यद्यपि वे एक मुसलमान थे, भक्ति वेदांत स्वामी के श्रीमद् भागवत की प्रशंसा लिखी थी। जब राष्ट्रपति भवन में डॉक्टर हुसैन ने श्रीमद् भागवत के रचयिता का हार्दिक स्वागत किया तो भक्ति वेदांत स्वामी ने भगवत भक्ति के संदर्भ में श्रीमद् भागवत के महत्व के बारे में बताया। लेकिन डॉक्टर हुसैन जानना चाहते थे कि भगवत भक्ति से मानवता का हित कैसे हो सकता है। शासक द्वारा साधु से पूछा गया यह प्रश्न दार्शनिक आशयों से भरा था, लेकिन उपराष्ट्रपति की व्यस्तताओं की सूची इतनी लंबी थी कि भक्ति वेदांत स्वामी को पूरा उत्तर देने का अवसर नहीं मिल सका। उपराष्ट्रपति के लिए यह साक्षात्कार उनकी गुण ग्राहकता का एक संकेत चिन्ह था, जिसके द्वारा उन्होंने भारत की हिंदू सांस्कृतिक सभ्यता के निमित्त कार्य करने वाले एक स्वामी को मान्यता दी और भक्ति वेदांत स्वामी ने विनम्र भाव से इस औपचारिकता को स्वीकार किया। किंतु बाद में उन्होंने डॉक्टर हुसैन को एक लंबा पत्र लिखकर उस प्रश्न का उत्तर दिया, जिसके लिए उनके संक्षिप्त साक्षात्कार में समय नहीं मिल पाया था। उन्होंने लिखा कि मुसलमान भी स्वीकार करते हैं कि अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है, ईसाई भी स्वीकार करते हैं कि ईश्वर सबसे महान है। मानव समाज को चाहिए कि ईश्वर के विधानों का पालन करें। उन्होंने डॉक्टर हुसैन को भारत की महान सांस्कृतिक निधि वैदिक साहित्य का स्मरण कराया। मानवता के कल्याण के लिए मानवता के कल्याण के हित सर्वोत्तम कार्य यह होगा कि भारत सरकार व्यवस्थित ढंग से वैदिक साहित्य का प्रचार करे। श्रीमद् भागवत का जन्म भारत में हुआ था। संसार के हित में भारत का यह महत्वपूर्ण योगदान होगा। किस प्रकार से देश, जाति,
संप्रदाय से ऊपर श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखित पुस्तक समस्त मानवता के लिए है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम रूप जो भगवान है वो समस्त मानव जाति क्या पशु पक्षी चर अचर समस्त कारणों के कारण स्वरूप है। तो श्रील प्रभुपाद सरल किंतु दृढ़ता पूर्वक अपनी बात रखते आए। मार्च 1964 ईस्वी में कृष्ण पंडित ने, जिन्होंने शिपीवाड़ा के राधा कृष्ण मंदिर में भक्ति वेदांत स्वामी को स्थान दिया था, यह व्यवस्था की कि वे कुछ महीने निकट के रोशनपुर नई सड़क के पड़ोस में स्थित श्री राधा वल्लभ जी के मंदिर में रह सके। वहां वे अपना लिखने और प्रकाशन का कार्य जारी रख सकते थे, साथ ही कुछ व्याख्यान भी उन्हें देने थे। कृष्ण पंडित ने भक्ति वेदांत स्वामी को निर्वाह के लिए लगभग 1500 रुपए दिए। भक्ति वेदांत स्वामी श्री राधा वल्लभ जी मंदिर में पहुंचे तो वहां के प्रबंधक ने सूचना प्रसारित की कि लोग एक वैष्णव साधु की उपस्थिति का पूरा लाभ उठाएं। निवासी आचार्य के रूप में भक्ति वेदांत स्वामी प्रातः और सायंकाल मंदिर में व्याख्यान देते थे। इससे उनके लेखन और प्रकाशन के कार्य में कोई कमी नहीं आई। जून में भक्ति वेदांत स्वामी को प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री से मिलने का अवसर मिला। इसकी व्यवस्था एक धनी जौहरी दौलत राम खन्ना ने की, जो छिपीवाड़ा मंदिर के एक ट्रस्टी थे और भक्ति वेदांत स्वामी से वहां प्रायः मिल चुके थे। श्रीमान खन्ना प्रधानमंत्री शास्त्री के पुराने मित्र थे। युवावस्था में वे दोनों एक साथ एक ही योग क्लब में जाया करते थे। शास्त्री जी के साथ इस भेंट की व्यवस्था उन्होंने भक्ति वेदांत स्वामी पर अनुग्रह के रूप में की थी। उनका विचार था कि प्रधानमंत्री की भेंट एक सच्चे साधु से होनी चाहिए। पार्लियामेंट भवन के उद्यान में प्रधानमंत्री औपचारिक रूप से बहुत से लोगों से मिल रहे थे। सफेद कुर्ता धोती और नेहरू टोपी धारण किए हुए तथा अपने सहायकों से घिरे हुए प्रधानमंत्री शास्त्री ने वयोवृद्ध साधु का सत्कार किया। चश्मा लगाए भक्ति वेदांत स्वामी विद्वान प्रतीत हो रहे थे। आगे बढ़कर उन्होंने अपनी पुस्तक श्रीमद् भागवत का परिचय दिया। जब प्रधानमंत्री को उन्होंने प्रथम खंड की एक प्रति भेंट की, ठीक उसी समय जब लेखक और प्रधानमंत्री पुस्तक की ओर देखते हुए मुस्कुरा रहे थे, फोटोग्राफर ने उनका चित्र ले लिया। दूसरे दिन भक्ति वेदांत स्वामी ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा। उसका उत्तर उन्हें शीघ्र प्राप्त हुआ, जो स्वयं प्रधानमंत्री द्वारा हस्ताक्षरित था। प्रिय स्वामी जी, आपके पत्र के लिए अनेक धन्यवाद। मैं सचमुच बहुत आभारी हूं कि आपने श्रीमद् भागवत की एक प्रति मुझे भेंट की। मैं मानता हूं कि आप बहुमूल्य कार्य कर रहे हैं। यह बहुत अच्छा होगा कि सरकारी संस्थाओं के पुस्तकालयों में इस पुस्तक की प्रतियां खरीदी जाएं। भक्ति वेदांत स्वामी ने प्रधानमंत्री को फिर लिखा और प्रार्थना की कि भारतीय संस्थाओं के लिए उनकी पुस्तकें खरीदी जाएं। शिक्षा मंत्रालय के श्री R.K. शर्मा ने बाद में उत्तर दिया और पुष्टि की कि दूसरे खंड की 50 प्रतियां खरीदी जाएंगी, ठीक वैसे ही जैसे पहले खंड की खरीदी गई थी। तो जैसा मैंने कहा था कि ये जो नीचे का चित्र है, जहां भक्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद चश्मा लगाए हुए विद्वान प्रतीत हो रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। वो लाल बहादुर शास्त्री को श्रीमद् भागवतम खंड की प्रति दे रहे हैं और फोटोग्राफर द्वारा चित्र लिया गया, पर इसमें सदाशयता, विनम्रता है। भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे लाल बहादुर शास्त्री जी की उन्होंने किस प्रकार से स्वयं के हस्ताक्षर युक्त पत्र को निवेदित किया श्रील प्रभुपाद के से मिलने के प्रत्युत्तर में, उनके पत्र के प्रत्युत्तर में। तीसरे खंड को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करने के विचार से भक्ति वेदांत स्वामी राधा दामोदर मंदिर में लौट गए। ये पहले स्कंद के आखिरी अध्याय थे, जिनमें कलयुग के आगमन के बारे में वर्णन था। कई श्लोकों में समाज के अधःपतन के विषय में भविष्यवाणी की गई थी और यह बताया गया था कि किस प्रकार महान राजा परीक्षित ने अपने कृष्ण चेतना संपन्न शासन द्वारा कली के प्रभाव को रोका था। तो यदि हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अध्यायों की बात करें, वहां 19 अध्याय हैं, 808 श्लोक हैं। श्रीमद् भागवतम के सत्रों में ये सारी जानकारी आप सबको पहले से ही सूचित है। जो अंतिम 16, 17, 18, 19, जहां पर 17, 18, 19 जहां धर्म की और पृथ्वी की बात गाय और बैल के रूप में वार्ता है, जहां कलयुग का प्रवेश होता है, महाराज परीक्षित की जो जिस वंश परंपरा में वो आते हैं, भक्त परंपरा में, जहां उनके जहां उनके पितामह पांडव और जहां प्रपितामह, जहां कुरुवंश के पूरी प्रणाली है भक्त परंपरा में रहने की, वहां के महाराज परीक्षित जिन्होंने जन्म के समय भगवान के दर्शन किए, जिन्हें मृत्यु के समय सुखदेव गोस्वामी जो कथा वार्ता सुनाते हैं, और उसके परिणाम स्वरूप सूत गोस्वामी जी जो वहां उपस्थित थे, उन सूत गोस्वामी जी ने जब नैमिषारण्य के जंगलों में
1000 वर्ष तक चलने वाला यज्ञ कर रहे ऋषियों को श्रीमद् भागवतम सुनाया। वहां से श्रीमद् भागवतम आरंभ होता है, अध्याय 1 मुनियों की जिज्ञासा से। ये सब कुछ आप सभी को पहले से ही अवगत है। विषय ये है कि जो अंतिम समय है 17, 18, 19 अध्याय, जहां पर कलयुग अधर्म के स्थान में रहने की सम्मति प्राप्त करता है, और एक 5वां स्थान अत्यधिक धन संग्रह करने वाले स्थान पर कलयुग निवास करता है। और उसके पश्चात जो पूरी लीला है अंतिम अध्यायों की, वो वास्तव में जब श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं तो वो वर्तमान कलयुग के उस समय के तत्कालीन समाज के लक्षणों के साथ उसे बड़ी समानता के साथ अभिव्यक्त कर सकते थे। इसलिए यदि आप उन तात्पर्यों को देखेंगे 17, 18, 19 इन अध्यायों के तात्पर्यों को, तो आपको वर्तमान समाज का चरित्र चित्रण बड़े ही सुस्पष्ट और व्यवहारिक ढंग से दिखाया जाएगा। तो इस अध्याय का, जिसका नाम है स्वप्न साकार हुआ, हम दूसरे सत्र में, अगले सत्र में, अर्थात इस अध्याय में 2 सत्र लगेंगे। एक सत्र अभी हमने समाप्त किया और दूसरे सत्र में संभवतः अगले पन्नों को श्री सतस्वरूप दास गोस्वामी जी द्वारा लिखित इस जीवनी को हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा।